घपला घपला नहीं चलेगी। केंद्र सरकार हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर मैं श्रेया उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूं ग्लोबल मीडिया अपडेट में। फिलहाल में हम मौजूद हैं राजधानी रांची के धरना स्थल पर और आज यहां किसी टीचर या फिर किसी स्टूडेंट और ना ही किसी कर्मचारी के द्वारा धरना दिया जा रहा है, बल्कि यहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और वजह है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन नीट में हुई धांधली। बात करेंगे तमाम कांग्रेस के नेताओं से और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। सर, क्या कुछ कहेंगे इस एक दिवसीय धरना के बारे में? देखिए, लगातार हम लोग पहले जिला के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे थे। देश के अंदर में दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी देश का शिक्षा मंत्री कहते हैं कि किसी तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और हम इसमें केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। आप दोषी व्यक्ति को सलाखों के पीछे लाइए। कहा यह भी जा रहा है कि कई सत्ताधारी लोग के मंत्री भी इसमें शामिल हैं इस तरह के स्कैम में। तो हम चाहते हैं कि वो तमाम लोग सलाखों के पीछे आए, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ बंद हो और केंद्र सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरी और अंधे सरकार से हम बार बार अनुरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से नौजवान और छात्रों को भी अनुरोध करते हैं कि गूंगा बहरा सरकार, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हम लोगों को सड़क पर उतर के आंदोलन करना होगा, इनके खिलाफ बात करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका री एग्जाम होगा। अब तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश का शिक्षा मंत्री उसी दिन सुबह में कहता है कि किसी तरह का स्कैम नहीं हुआ और इस देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। तो देश का सरकार और देश का न्याय व्यवस्था आपस में ही टकरा रहा है वर्तमान परिस्थिति में। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में सरकार के प्रति अविश्वास का भाव है। उस अविश्वास का भाव तभी खत्म होगा जब नीट के एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा और साथ ही दोषी लोगों को सलाखों के पीछे लाया जाएगा। देखिए नीट 2 एग्ज़ाम होता है, एक NEET और एक NET। ये लोग चालाकी से NET को कैंसिल करके ये दर्शाने का कोशिश किए कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो ये जो चालाकी इस देश के साथ कर रहे हैं, ये चालाकी बंद करें और देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय करने का काम करें। यही मेरा मानना। हमने सुना कि आप लोग डायरेक्ट केंद्र सरकार को इन चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कोई नाराज़गी नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा नाराज़गी इसलिए केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार ओवरऑल मॉनिटर होता है और केंद्र सरकार क्लीन चिट दे रही है कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार पे मेरा नाराज़गी बनता है कि केंद्र सरकार अगर ईमानदार है तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो और दोषी संबंधित व्यक्ति को जिसने स्कैम को किया है, अंजाम दिया, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। अभिजीत राज, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस। 2 राज्य सरकारों ने इस नीट में जो घपला हुआ है इसका उद्भेदन किया है। वो कौन सी 2 राज्य सरकारें हैं? एक बिहार, दूसरी गुजरात। वो दोनों वो सरकारें हैं जहां एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार की पुलिस ने कहा है कि भाई घपला हुआ है, हमारे पास साक्ष्य हैं, जिन्होंने लीक कराया है उनके इकबालिया बयान हैं और जो लाभार्थी हैं उनमें से भी कुछ के इकबालिया बयान है। तो अब ये मामला एकदम स्पष्ट है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था जो इस देश के भविष्य को तय करती है, उस व्यवस्था को तार-तार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार ने किया है और नीट की परीक्षा अविलंब रद्द होकर के दोबारा होनी चाहिए और वो लोग जो इस षड्यंत्र के कारण वो ऐसे लाभार्थी जिनका अधिकार बनता था, जिनका हक बनता था, जो आगे चल के एक बेहतर सेवा प्रदान कर पाते, उनके साथ जो ये छल हुआ है, इस छल को जल्द से जल्द बंद करके और फिर से तुरंत एग्ज़ाम करा करके जो इसके सही में हकदार हैं उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। और ये सारी जो व्यवस्था है, आज आप बात करते हैं कि भाई मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो एक देश का भविष्य उसके युवाओं से होता है और युवाओं के साथ अगर इतना बड़ा छल होगा तो आने वाले दिनों में, जैसे एक ट्रेलर अभी दिखा, तो आने वाले दिनों में पूरी पिक्चर इन्हें दिखाई देगी कि भाई इस देश के युवाओं के
मनोस्थिति से मत खेलिए, इस देश के युवाओं के अधिकारों को मत छीनिए, और अगर देश का युवा भड़क गया तो एक क्रांति लेकर के आता है, उस क्रांति से डरिए और जिनका जो हक है वो उन्हें दिलाइए, और जिन्होंने गलतियाँ की हैं, जो भी दोषी हैं, चाहे वो कितने भी उच्च पद पे हों, उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। मैडम देखिए, जिस तरीके से आज जो है देश बोला जाता है सुरक्षित हाथों में है, लेकिन ये जो हालात है, जो छात्रों के साथ जिस तरीके से जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, ये करोड़ों छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये मोदी सरकार जो 56 इंच का छाती बोलती है कि मेरा 56 इंच का छाती है, जब तक ये इंसाफ नहीं होगा तब तक कैसे प्रूफ होगा कि इनका 56 इंच का छाती है। तो जो छात्रों के साथ गलत हुआ है उसके ऊपर में कार्रवाई किया जाए, जो एक्शन लेना है जिनके ऊपर, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो हमारे शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो उन शिक्षा मंत्री को तो पहले खुद को शिक्षा का ज़रूरत है कि भाई मतलब कितना बड़ा घोटाला हो गया, वो बोल रहे कुछ भी नहीं हुआ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एक दिवसीय धरना के बारे में? देखिए, आज झारखंड युवा कांग्रेस के बैनर तले हम लोग यहाँ पर राजभवन में धरना दिए हैं। नीट एग्ज़ाम में जो घपला हुआ है, 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब से ये सरकार बनी है तब से एग्ज़ाम के नाम पर सिर्फ घपला हुआ जा रहा है। एग्ज़ाम के नाम पर फॉर्म भराया जाता है और फिर पेपर लीक किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? देश के भविष्य के युवाओं का भविष्य कब तक उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ये जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि आप अपने से इस्तीफा दें, ताकि देश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा मंत्री को चुना जाए, और जो कि बच्चों की बात सुने, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी क्या कोई नाराजगी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अभी जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी भ्रष्ट हैं और इनसे सफलतापूर्वक एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने पा रहे हैं ये लोग। इनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, ये निकम्मे लोग हैं। ये देश में ऐसे लोगों की कहीं जगह नहीं है, इनको देश विरोधी भी बोला जा सकता है। प्री मेडिकल एग्जामिनेशन नीट में तमाम तरह की धांधलियां हुई हैं। जी हाँ, रिजल्ट आने, निर्धारित समय के रिजल्ट आने से 10 दिन पहले ही नीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। साथ ही साथ 67 बच्चों को AIR रैंक 1 आ जाता है। तमाम जो बच्चे हैं उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ 718, 719 मार्क्स दिए जाते हैं 720 में से, जो कि नीट के एग्ज़ाम में लगभग इम्पॉसिबल है। इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। जी हाँ, राजभवन के ठीक समीप ये धरना स्थल है जहाँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमने उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बात की, तमाम पहलुओं को लेकर बात की। हमने जाना कि किस तरह से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी NDA से ना होकर बल्कि केंद्र सरकार से है। हम इसी तरह की और अपडेट्स आप तक यूँ ही लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।